दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल में हुई हाई लेवल की मीटिंग। 70 सीटों पर राहुल का एक और धमाकेदार खुलासा, जिसके बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर के आम जनता के मन में एक बड़ा सा परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद से देखा जा रहा है। और इसका असर यह हुआ 24 लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी 303 से सीधा 240 पर आ गई। और अब राहुल गांधी ने, या राहुल गांधी की इस अवतार ने, जहां वो चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर के मोदी की कुर्सी हिला के रखी है, ये आगे चल के बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए मतलब बहुत ही परेशानी का सबब बन चुका है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, हर रोज हर एक दफ्तर में मीटिंग्स हो रहे हैं। मीटिंग खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ, होम मिनिस्ट्री ऑफिस यानी एचएमओ, नड्डा के घर पर बीजेपी दफ्तर में मीटिंगें हो रही है। और इधर कांग्रेस दफ्तर और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी बैठकों का दौर जारी है। वोट चोरी के मामले को लेकर के राहुल गांधी ने ऐसा धमाका कर दिया, वाकई ऐसा एटम बॉम्ब फोड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा दफ्तर, सरकारी घरों में मतलब दफ्तरों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। देर रात तक बत्ती बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी से आए दिन लोग मिल रहे हैं। कभी ये आ रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी ये मिल रहे हैं, कभी वो मिल रहे हैं। ये अपडेट्स जो है अंदर खाने से लगातार हमारे हाथ लग रहे हैं। ऐसी एक बड़ी खबर और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग कल खड़गे के घर पर हुई। खबर तो बाहर आ गई, लेकिन उससे पहले ही कुछ बड़े पत्रकारों से मेरी बातचीत हो रही थी। फोन पर पूछ रहे थे, ऐसे कुछ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं एक दो, जिनसे मैं अक्सर सलाह करती हूँ, खबर अंदर खाने की खबर जानने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये खबर कल आ गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे और काफी देर तक बंद कमरे में मीटिंग हुई थी। कल शाम तक इंडिया टुडे ने इस खबर को पब्लिश भी किया, इस हेडलाइन के साथ कि वोट चोरी बिहाइंड कांग्रेस लॉस इन 70 सीट्स, राहुल गांधी पॉइंट्स टू 50,000 मार्जिन। जिसके बाद आगे इंडिया टुडे में लिखा है कि राहुल गांधी सेड द पार्टी वाज वर्किंग टू सी whether the victories in 70 लोकसभा seats by the BJP were genuine or not। यानी खेल हो गया है। राहुल गांधी अब छोड़ने वाले नहीं है। अब 70, जी हां, अब कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर, कैसे कांग्रेस हारी है, कितनी कम मार्जिन से बीजेपी जीती है और कैसे जीती है, अब कांग्रेस पार्टी इसे खंगालना शुरू कर चुकी है। यानी अब खुलासा 70 सीटों पर होगा, जिसके लिए बैठकों का दौर कांग्रेस दफ्तर में जारी है, जिसके लिए कांग्रेस या राहुल गांधी की पूरी टीम काम में लग गई है। जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती है, उन 70 सीटों पर अब खुलासा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है और ना ही वो चुप बैठेंगे, क्योंकि खेल पकड़ में आ गया है कि कहां खेल हो रहा है, किस तरीके से खेल हो रहा है। अगर इस खेल को यहीं पर खत्म नहीं किया जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस मीटिंग में 70 सीटों को लेकर के क्या चर्चा हुई? इंडिया टुडे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत करके बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पिछले साल के लोकसभा चुनावों में 50,000 से कम के अंतर में से लगभग 70 सीटें हारी है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इस पर अब खुलासा या इस पर जांच पड़ताल शुरू हो गया है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल और कुछ अन्य मेंबर्स के साथ राहुल गांधी ने एक मीटिंग रखी और उन्होंने ये कहा कि उनकी सबसे पुरानी पार्टी ये देखने के लिए काम कर रही है, यानी कांग्रेस इस पर काम कर रही है कि क्या भाजपा की इन निर्वाचन क्षेत्र में जीत जो हुई है वो वाकई जीत है, नेचुरल जीत है, वास्तविक जीत है या अननेचुरल है।
इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी से जुड़े आरोपों को लेकर के 48 लोकसभा सीटों की वोटर लिस्ट में धांधली का आंकड़ा भी जल्द जारी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस मतलब खबर जो है वो यही है कि 48 लोकसभा सीटों की वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है, जो सामने रखा जाएगा। कभी भी धमाका हो सकता है इस पर। आज ही सुबह संजय शर्मा जी का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने देखी है और आपको भी वो वीडियो देखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से 48 लोकसभा सीटों पर अब जो धांधली हुई है उस पर राहुल गांधी खुलासा करने जा रहे और देर शाम तक ये खबर आ गई है कि 48 के साथ साथ 70 लोकसभा सीट जहां मार्जिन बहुत ही कम रही, बहुत कम मार्जिन से बीजेपी निकल गई, बीजेपी जीत गई, ऐसे 70 सीटों पर अब राहुल गांधी की नजर है। इस पर भी काम करने पर विचार करना शुरू कर चुके हैं कांग्रेस के तमाम दिग्गज। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अब दोस्तों, सूत्रों का कहना यह है कि राहुल गांधी ये वोटर लिस्ट 7-8 हिस्सों में जारी करेंगे। हाल ही में जिस तरह से राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट से जुड़ी वोटर लिस्ट जारी कर चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया था, उसी तर्ज पर राहुल गांधी अब 48 और अब 70 सीटों पर जहां मार्जिन बहुत कम रही, जहां धांधली की आशंकाएं की जा रही है, उन तमाम चीजों पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं और अब वो खुलासा भी धीरे धीरे आएगा। मतलब एक तरीके से चुनाव आयोग का निस्तार नहीं है, चुनाव आयोग अब बच नहीं सकता, ना ज्ञानेश कुमार और ना ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि राहुल ने कहा कि पेशेंस रखिए, धीरज धरिए, वक्त है, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की खबरें पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।